हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और फर्स्ट वन इज नाउन। पहला कौन सा है? नाउन। नाउन क्या होता है बेटा, बताइए कोई आप में से। नाउन एक शब्द होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? A noun is a word used as the name of a person, place, animal, thing or emotion. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन? There are kinds of noun, 5. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाम बताइएगा उसका। Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. बहुत बढ़िया बताया। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो गया आप सबके द्वारा। देखिए अब जो है उन्हीं जो इन्होंने बताया देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। एक सेंटेंस है अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग। कैटल मीन्स होता है मवेशी, यानी ये जो गाय बैल भैंस ये होते हैं उनको मवेशी कहा जाता है। तो यहाँ सेंटेंस है अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग। मवेशियों का समूह चर रहा था। अब ये देखो हर्ड जो शब्द है, जो अंडरलाइंड वर्ड है, ये समूह को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है? समूह को। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर टीम वन द मैच। हमारी टीम मैच जीत गई। अब ये जो टीम है ये भी समूह को प्रदर्शित कर रहा है। किसका समूह है? खिलाड़ियों का समूह है। टीम किसकी होती है? खिलाड़ियों का। तो ये भी टीम जो है एक ग्रुप, टीम जो वर्ड है एक ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज कमिंग। सैनिकों का एक समूह आ रहा है। तो आर्मी किसका समूह होता है? सैनिकों का, सोल्जर्स का। ही इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। वो कक्षा 5 का विद्यार्थी है। किस कक्षा का विद्यार्थी है? तो ये जो स्टूडेंट है वो क्लास 5 का है। तो क्लास किसका समूह है? स्टूडेंट्स का ग्रुप है। क्लास जो वर्ड है वो किसका ग्रुप है? स्टूडेंट्स का। आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज। मैंने अपने चाबियों का गुच्छा खो दिया। ठीक है, तो ये जो बंच है वो कीज का ग्रुप है। तो ये जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेज है, 5 दिए गए सेंटेंसेज है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये किसी न किसी समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यही जो वर्ड है जो किसी न किसी समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी किसी न किसी के समूहों का नाम है, इन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऊपर दिए गए सेंटेंसेज में अंडरलाइंड शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। क्या लिखा गया है? ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में अंडरलाइन शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे हर्ड। हर्ड क्या है? जानवरों का समूह था ना, हर्ड ऑफ कैटल, यानी मवेशियों या जानवरों का समूह। तो हर्ड हो गया जानवरों का समूह। टीम। टीम क्या हो गया? खिलाड़ियों का समूह। टीम क्या हो गया? खिलाड़ियों का समूह। फिर आर्मी। आर्मी क्या हो गया? सैनिकों का समूह। क्लास। क्लास क्या हो गया? विद्यार्थियों का समूह। बंच। बंच क्या हो गया? चाबियों का समूह। जो आपने एग्जाम्पल देखे थे उसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है जैसे हार्ट, टीम, आर्मी, क्लास, बंच, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। तो अ कलेक्टिव, एक तो पता चल गया ना, कलेक्टिव नाउन समूह को बताता है, ग्रुप्स को बताता है। ठीक है, तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन भी नाम है, क्योंकि नाउन है तो नेमिंग वर्ड है, तो कलेक्टिव नाउन भी नाम है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। देखो कुल मिलाकर जो नाउन है वो नेम है। किसका नेम है? पीपल का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। तो ये जो उसके काइंड्स हैं, जो उसके प्रकार हैं, वो भी उन्हीं से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोगों का, स्थानों का, जंतुओं का, वस्तुओं का जो समूह है, जो एक साथ या पूरे में जिनको हम लेकर के बोल रहे हैं एक वर्ड के रूप में, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यही उसकी डिफिनेशन है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन नाम है। किसका नाम है? गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल।
जब हम ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ प्लेसेस या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक साथ लेते हैं और होल में उसके बारे में बोलते हैं और जो नाम देते हैं उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। इसको हम होल में बोलते हैं, पूरे एक समूह को जो है एक साथ लेकर होल में बोलते हैं। लेकिन देखने से लगता है कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं हो जा रहा, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल वर्ड तो प्लूरल है क्योंकि मवेशियों का समूह हो रहा है, लेकिन ये जो हर्ड है, जो समूह है, वो सिंगुलर है क्योंकि उसके आगे अ हर्ड लिखा है। बहुत सारे समूहों के साथ, बहुत सारे मवेशियों के साथ होने के बावजूद इसे अ हर्ड कहा जा रहा है। कई सारे जानवर होंगे एक ग्रुप में, लेकिन वो एक समूह होगा जानवरों का। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 10 समूह हो सकते हैं, तब एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ अ हर्ड ऑफ कैटल है, यानी मवेशी तो ढेर सारे हैं लेकिन उनका समूह केवल एक है। आवर टीम वॉन द मैच, अब ये टीम एक से अधिक प्लेयरों की होगी तभी तो ग्रुप बनेगा, लेकिन वो टीम, एक टीम के बारे में यहां बताया जा रहा है। ये टीम सिंगुलर यहां पे नाउन के रूप में है। ऐसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, देखो आर्मी के आगे एन वर्ड लगा हुआ है, तो ये बता रहा है आर्मी भले ही कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो सिंगुलर है क्योंकि उसके आगे एन लगा है। और जब कई सारे ग्रुप होंगे तब वो प्लूरल में जाएगा। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यहां जो प्लूरल है वो सोल्जर्स है, यानी सैनिकों का समूह आ रहा है। तो आर्मी वर्ड हो गया सिंगुलर। वैसे ही इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, तो क्लास में तो एक विद्यार्थी से ज्यादा विद्यार्थी बैठे होंगे, लेकिन जो क्लास वर्ड है वो सिंगुलर है। आई लास्ट माई बंच ऑफ कीज, मैंने अपने चाबियों का गुच्छा खो दिया। तो कीज तो प्लूरल है कि एक से अधिक चाबियां थी उस गुच्छे में, लेकिन वो गुच्छा वर्ड जो है क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक है ना, कीज भले ही प्लूरल है। तो जिसका ग्रुप बनता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वो एक अपने आप में एक ग्रुप होता है, वो सिंगुलर होता है। आगे देखते हैं हम लोग।